समुद्र के बीच बने एक जेल के बाहर एक खास सेल है जो सुपर टाइटेनियम और सोने से बने एक मजबूत पिंजरे में बंद है। इसमें दुनिया का सबसे खतरनाक मैकेनिकल ज़ॉम्बी कैद है जिसकी डरावनी मौजूदगी पूरे इलाके में महसूस की जा सकती है। लेकिन दुनिया पर कब्जा करने के अपने मकसद के लिए एक शख्स ने डर को दबाकर उस ज़ॉम्बी से डील कर ली। अगर वह एक खास औरत को खत्म कर दे तो वह उसे इस पिंजरे से आजाद करवा देगा। संयोग से लंदन के शासक के लिए वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसे ज़ॉम्बी पहले से ही ढूंढ रहा था। डील पक्की होते ही आदमी हेलीकॉप्टर लेकर आसमान में उड़ गया। पहले उसने समुद्र पर बने इस जेल को तोप से उड़ा दिया, फिर एक छोटे न्यूक्लियर बम से टाइटेनियम के पिंजरे में दरार पैदा कर दी। आजादी का रास्ता देखकर मैकेनिकल ज़ॉम्बी ने अपने हाथ बाहर निकाले और पिंजरे को चीरते हुए बाहर आ गया। उसकी आंखों से डरावनी हरी रोशनी निकल रही थी। समुद्र की लहरों को पार करके जब वह बाहर निकला तो उसने सालों से दबे हुए गुस्से को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। इसी बीच हेस्टर शॉ, जिसे वह ढूंढ रहा था, एक गुलाम बाजार में नीलाम की जा रही थी। जब एक शोषक फैक्ट्री मालिक उसे महज 5 रुपए में खरीदने वाला था, तभी पूर्व के पहाड़ी राज्य से आई एक रहस्यमयी औरत ने 10 रुपए की बोली लगा दी। लेकिन गुलाम तस्करों के सरदार ने पहचान लिया कि यह औरत लंदन का सबसे वांटेड अपराधी है और उसने 50,000 रुपए की मांग कर दी। बिना एक शब्द कहे उस औरत ने सरदार को ढेर कर दिया। बाकी तस्करों ने बदला लेने की कोशिश की लेकिन वे उसके मुकाबले में टिक नहीं पाए। बाजार में भगदड़ मच गई और हेस्टर ने इस अवसर का फायदा उठाकर जमीन से एक पिस्तौल उठाई और टॉम के बंधन काट दिए। जब वे भागने लगे तभी पीछे से एक डरावनी चीख सुनाई दी। मैकेनिकल ज़ॉम्बी उन तक पहुंच चुका था। तुमने मुझसे एक वादा किया था, हेस्टर शॉ। डर के मारे हेस्टर ने टॉम का हाथ पकड़ा और भागने लगी। वह इस ज़ॉम्बी की ताकत को अच्छी तरह जानती थी क्योंकि बचपन में वह उसके साथ रह चुकी थी। वे एक मैकेनिकल चेन से होते हुए एक रथ पर चढ़ गए लेकिन ज़ॉम्बी भी उनके पीछे आ गया। उसके सामने स्टील के बने रेलिंग कागज की तरह थे। नीचे खाई थी और पीछे ज़ॉम्बी। हेस्टर ने हार मान ली लेकिन तभी एक गोला आकर ज़ॉम्बी को उड़ा दिया। यह गोला उसी लाल पोशाक वाली औरत ने चलाया था जिसने गुलाम बाजार में हंगामा किया था। उसने इशारा किया और टॉम ने हेस्टर को एक एयरशिप पर चढ़ा दिया। लेकिन वह औरत हेस्टर को लेकर बिना टॉम को बचाए चली गई। हेस्टर ने जल्दी से एक रस्सी फेंकी और टॉम ने उसे पकड़ लिया, मगर रस्सी के आखिरी हिस्से पर ज़ॉम्बी ने अपना पैर रख दिया और एयरशिप को नीचे खींचने लगा। लाल पोशाक वाली औरत ने हेस्टर को एक चाकू दिया और रस्सी काटने को कहा, लेकिन ऐसा करने पर टॉम की जान चली जाती। हेस्टर ने चाकू टॉम की ओर फेंक दिया और उसने जल्दी से रस्सी काट दी। ज़ॉम्बी ने देखा कि दूर एक हाइड्रोजन एयरशिप खड़ा है और वह उसकी ओर बढ़ गया। खतरे से बचकर हेस्टर और टॉम एक आकाश में तैरते शहर में पहुंचे। वहां लाल पोशाक वाली औरत ने खुलासा किया कि वह हेस्टर की मां की दोस्त थी और पूर्व के पहाड़ी राज्य के एंटी ट्रैक्शन लीग के लिए काम करती है। पश्चिम के लुटेरे शहरों के विपरीत पूर्व का पहाड़ी राज्य हजारों साल से शांति और कृषि संस्कृति का पालन करता आया है। कई शहरों ने इसे जीतने की कोशिश की लेकिन उसकी मजबूत दीवारों के आगे सभी फैल हो गए। हाल ही में लीग को पता चला कि लंदन के शासक वैलेंटाइन ने एक क्वांटम हथियार बनाना शुरू कर दिया है जो कभी धरती को तबाह कर चुका था। वह इससे पहाड़ी राज्य की दीवारें तोड़कर दुनिया पर कब्जा करना चाहता है।